और हमें कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, कह रहा है एडिटिव इनवर्स बताओ। एडिटिव इनवर्स का शॉर्टकट होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का मतलब A एडिटिव और I, ठीक है। एक और कोई चीज चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का शॉर्टकट होता है दोस्तों MI, मिलिट्री इंटेलिजेंस। मल्टीप्लिकेटिव, सही है, ठीक है। चलें जी। अब दोस्तों लफ्ज़ इनवर्स का मतलब होता है उलट कर देना। तो एडिटिव यानी एडिशन जैसी चीज़ का उलट। एडिशन किसे कहते हैं? प्लस। तो प्लस जैसी चीज़ का उलट क्या होता है? सही है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, ये भी आपने मैट्रिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। फर्ज करें एक नंबर है 5 और आपको कहा जाता है इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आप इसकी साइन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? -5 विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। सही है। इसी तरीके से दोस्तों अगर लिखा हुआ है 1/7 और आपको कहा जाता है इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब सिर्फ साइन को क्या कर दो, प्लस का 1/7, तो यहाँ पर क्या बन गया इसका, ये समझ में आ रही बात। इसी तरीके से दोस्तों अगर लिखा है माइनस का 5/11 और आपको क्या कहा जा रहा है, इसका क्या निकालो, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन को क्या कर दो, नंबर जो है वैसे ही आएगा, 5/11 5/11, साइन को चेंज, माइनस है तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो दोस्तों एडिटिव इनवर्स बड़ा सिंपल होता है कि फ़र्ज़ करो, पहले बताओ कोमा हटेगा तो प्लस आएगा और दूसरे मेंबर के साथ क्या लगाएंगे, तो पहला मेंबर रियल नंबर और दूसरा इमेजनरी, तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको फ़र्ज़ कर लिया किसके बराबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे शो करते थे, z से शो करते थे। तो यहाँ पर पहला नंबर √3 आया, कोमा के साथ प्लस और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा। ये है z जो कि हमें दिया है और हमें इसका क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स। तो मोबाइल साइलेंट पे लगा लें दोस्तों। तो एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, साइनों को चेंज। तो हमने लिखा सर AI ऑफ Z। अब हम क्या बता रहे हैं, AI ऑफ Z का मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। तो इसकी साइनों को क्या कर दो भाई, प्लस √3 है तो प्लस √2 आयोटा है, तो ये क्या बन गया, इसका एडिटिव इनवर्स बन गया। सही है। और हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है दोस्तों, इस पर भी ज़रा फोकस कर लो कि फ़र्ज़ करोगे एक नंबर है 7, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। सही है। अगर मैं इसे पलटी करवा दूँ, पलट दूँ, 1 नीचे तो कहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर है तो 1/7 कहलाएगा इसका MI, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 7 का। इसमें साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज किस में होता है सर, एडिटिव इनवर्स में होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज होता नहीं है। फ़र्ज़ करो एक नंबर है दोस्तों आपके पास 5/7 और आपको कहा जाए इसका क्या निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ पलट दें, तो क्या होगा बताओ, क्या बन गया इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से दोस्तों अगर लिखा हुआ आपके पास माइनस का 1/8 और आपको कहा जाए इसका क्या निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अलबत्ता इनको पलट देंगे, 1/8 है तो क्या होगा 8/1, और 8/1 दोस्तों किसके बराबर होता है, तो क्या आएगा इसका जवाब। तो ये क्या बन गए बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गए। तो हमने कहा सर
अगर हम बात करें फॉर mi की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसका तरीका ये है, चूँकि आपको z का चाहिए तो z का उलट करना पड़ेगा। तो z का उलट मतलब z के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 पलट के ऊपर आ जाएगा और z ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो z को अगर हम देखें तो z किसके बराबर है जी? √3 प्लस √2 आयोटा के, ये है z। अब यहाँ पर आके दोस्तों हम फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं मतलब समझे नहीं। अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखो बताओ √3 कैसा नंबर? रियल, इसके साथ आयोटा है नहीं है ना। और √2 कैसा नंबर? इसके अंदर ये जमा हो सकता है? नहीं हो सकता। वजह ये रियल नंबर है और ये, तो अब इस मसले का क्या हल है? सर हम डिवाइड भी नहीं कर पा रहे। तो जब हम ऐसे आगे फंस जाते थे तो मिस शकीला ने हमें स्कूल में पढ़ाया था सर, मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.8 के अंदर भी हमने पढ़ा था। दोस्तों जहाँ कुछ ना हो पा रहा हो वहाँ बुलाएंगे कॉन्जुगेट बाबा को। तो अब हम कर लेंगे कॉन्जुगेटिंग। कॉन्जुगेटिंग क्या होती है? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, पहले तो जो चीज़ है वो वैसे ही लिख दो। क्या है सर? √3 प्लस √2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये जो दो चीज़ें लिखी हैं इनको भी लिखो, इनको मल्टीप्लाई में भी लिखो और इनको अलबत्ता साइन को चेंज करो। प्लस है तो बीच में कुछ भी नहीं है। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही। देखें दोस्तों, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या बचा? 1। ये पूरी ब्रैकेट, ये पूरी चीज़ बन जा, यही पूरी चीज़ आएगी। तो इसको आप चाहो तो यूँ लिख सकते हो। तो कॉन्जुगेटिंग एक ऐसा स्टेप होता है जिससे मैथमेटिकली आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता। तो आप बोलोगे काट दो फिर, और भाई काट देंगे तो किया क्यों है? काटना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? खैर हमने पढ़ा था सर मैट्रिक में कि अगर 2 अपॉन वाली वैल्यू हो और बीच में क्या हो तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है। और तो √3 - 2 आयोटा बन जा, √2 आयोटा। और नीचे वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होगी। तो ये पूरी चीज़ जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, पूरा हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दे। इधर क्या है सर? √3 प्लस √2 आयोटा। यहाँ पर √3 माइनस √2 आयोटा। सही है। तो फिर कोई फार्मूला लग रहा है? पहले बताओ कितनी ब्रैकेटें? 2 ब्रैकेटें। तो दोस्तों हमने बनाई कितनी ब्रैकेटें? 2। हमने देखा इधर √3 है तो इधर भी जो पहला नंबर यहाँ है वही पहला नंबर यहाँ है। कि अगर इसका मतलब दोस्तों a है, इसका मतलब ये है। ये √2 आयोटा है तो ये भी, अगर इसका मतलब दोस्तों b है तो इसका मतलब b। तो 2 ब्रैकेटें दिखें, पहले नंबर उनमें एक जैसे हो, दूसरे नंबर भी क्या हो? एक जैसे हो। बीच में फ़र्क किसका हो? प्लस माइनस का फ़र्क हो। तो मिस जुबैदा ने हमें ऐसा कोई फार्मूला बताया था, a² माइनस। तो सर नीचे वाले हिस्से पे फार्मूला लग रहा है, ऊपर वाला तो वैसे ही आ गया, √3 माइनस √2 आयोटा। नीचे हमने कहा सर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो पहला जो स्क्वायर है वो a का होगा और a का मतलब √3, b का मतलब √2 आयोटा। तो ये हो जाएगा सर mi विल बी इक्वल्स टू √3 माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर से √3 आया। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल। अलबत्ता आयोटा के ऊपर भी क्या है सर? स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो हमने कहा सर आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है दोस्तों। तो mi विल बी इक्वल्स टू √3 माइनस √2 आयोटा। 3 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 आयोटा, माइनस माइनस
2 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर √3 माइनस √2 आयोटा और 3 + 2 5। अब हमने कहा देखो सर ये 5 ऐसी चीज़ है, इन दोनों से क्या हो रही है, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड में लिख देंगे किसके, √3 के भी, और 5 ही डिवाइड में लिख देंगे दोस्तों किसके, √2 आयोटा के भी। बीच में क्या है, इसको यूं भी लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं सर, 2 अपॉन के बीच में माइनस है तो क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम का जवाब क्या आएगा, नीचे सेम है तो 5 आ जाएगा। जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला भी क्या आ जाता है, तो ऊपर वाला जब सेम आएगा तो यही आ जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये करने का फ़ायदा क्या है सर, ये करने का फ़ायदा दोस्तों ये है कि ये एक पूरा ऐसा नंबर, रियल नंबर, और ये एक पूरा ऐसा नंबर। तो अगर सवाल में आपको कहे रियल पार्ट निकालो, इमेजिनरी पार्ट निकालो, तो हम कहते हैं रियल पार्ट क्या बनेगा, सही है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये रियल पार्ट है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक नंबर दिया है 0,0, और हमें कह रहे हैं इसका एडिटिव इन्वर्स भी बताओ और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बताओ। AI भी बताएं और MI भी बताएं। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा, इसको Z मान लो। तो पहला मेंबर आएगा 0, दूसरा मेंबर कोमा की जगह प्लस, और दूसरे मेंबर के साथ आयोटा, सही है। तो 0 आयोटा अगर आप देखो तो 0, ये इमेजिनरी पार्ट भी इसका क्या 0, और रियल पार्ट भी, और 0 ऐसा नंबर होता है, 0 ऐसा नंबर होता है दोस्तों जो ना प्लस का होता है, ना हमने मैट्रिक में पढ़ा था सर 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे दो इसका एडिटिव इन्वर्स, इसका क्या दे दें आप, एडिटिव इन्वर्स, तो आप बोलोगे सर इसकी एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, साइनों को, तो 0 ना प्लस का होता है ना, आप इसकी साइन चेंज भी करो दोबारा क्या रहेगा, तभी तो ये अलग है सर। आप कैलकुलेटर में भी -0 लिखे, कैलकुलेटर क्या बोलेगा, आप कैलकुलेटर में +0 लिखे, वो क्या बोलेगा, 0 ना प्लस का होता है ना, तो साथ में लिखा है 0 आयोटा, इसको भी माइनस का करोगे दोबारा 0 आयोटा प्लस का ही रहेगा। आप -0 आयोटा भी लिख दो तो भी गलत होगा, इसको +0 के बजाय -0 लिख दो, भाई 0 ना प्लस का होता है ना तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, 0 + 0 आयोटा, यही आएगा। आप 0 - 0 आयोटा भी लिख दो तो भी मसला नहीं, सही है, क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना। अलबत्ता दोस्तों अगर हमें इसका क्या चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का तरीका तो आपने ये बताया है सर कि z का उलट कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1/z। तो 0 + 0 आयोटा, 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा, यानी जवाब क्या बचेगा 0। 0 + 0 का जवाब भाई इन द एंड z क्या है, 0 है ना, रियल पार्ट भी 0 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी, और अपॉन में अगर क्या आ जाए, ओए होए 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 होए, अपॉन में अगर क्या आ जाए सर, तो तमाम स्टूडेंट ज़रा कैलकुलेटर निकालें। मैट्रिक मैथ में भी हो सकता है, सर कलीम ने बताया हो कि अगर हम कोई भी नंबर रख लें सर, और अगर उसके अपॉन में क्या आ जाए 0, ऊपर कोई भी नंबर रखें, अगर अपॉन में 0 आएगा तो कैलकुलेटर बोलेगा हमसे ना हो पाएगा, अपॉन में 0 आएगा तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती दोस्तों। एक ऐसा जवाब आता है कि जिसके बारे में कैलकुलेटर कहता है कि भाई मैं इस जवाब के बारे में बता सकता, वो कह देता है एरर। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है दोस्तों, एक पूरी क्लास लेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथ में आगे जाके इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये इस्तेमाल अब तो 9 क्लास में भी भाई इसका इस्तेमाल आ गया है, 9 क्लास की मैथ भी बड़ी अच्छी कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा, एक पूरी क्लास लूँगा इसके ऊपर, उसमें सिर्फ हम ये सीखेंगे कि ये है क्या और ये कैसे हमें तंग कर रहा है। अभी सिर्फ सादी सी बात जो आपसे यहाँ पर कोई भी नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतनी सी है कि हमने देखा कि जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कैलकुलेटर कह रहा है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो आप ये कहोगे कि चूँकि डिवाइड ही नहीं हो पा रहा भाई ये नहीं हो पा रहा है ना, तो जब भी अपॉन में 0 आ जाता है तो उस चीज़ को कहते हैं हम प्यार से अनडिफाइंड। क्या कहते हैं,
क्या हम उसके बारे में बता सकते हैं? तो इसका मतलब जब आप इसके बारे में नहीं बता सकते, इसका मतलब mi की वैल्यू आपके पास, हम कहेंगे इस केस में हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है? mi की वैल्यू नहीं है। वजह अपॉन में क्या आ गया? चलो तो इसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों। ये जब मोड लगा देता है यूं करके, तो इस मोड का मतलब मॉडुलस है। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं? अगर आपको याद हो, रूट लो और रूट में कौन से नंबर का स्क्वायर करो? हैं रियल नंबर का स्क्वायर करो प्लस, सही है। यानी अगर दोस्तों आपको मॉडुलस जैसी चीज़ चाहिए तो इसके अंदर लिखी हुई चीज़ का रियल पार्ट अलग से हो और इमेजनरी पार्ट अलग से हो, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर ले लो साथ में। और समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला काम ये होगा हमारा कि हम इसको लिखेंगे 5z1 माइनस 4z2 मॉडुलस। तो पहले हमने लिखा सर मॉडुलस, फिर लिखा 5, फिर आएगी किसकी वैल्यू? z1 की, जो कि क्या है 1 प्लस आयोटा, फिर आएगा -4, इससे कौन मल्टीप्लाई होगा? z2, जो कि क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, फिर मॉडुलस। तो ये आया सर हमारे पास 5z1 माइनस 4z2 इक्वल्स टू 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 जा 5 आयोटा जा -4 3 जा माइनस माइनस 4 2 जा 8 आयोटा, सही है। तो 5z1 माइनस 4z2 इक्वल्स टू, अब देखो 5 एक रियल नंबर, -12 भी एक रियल नंबर, 5 माइनस 12 -7, ये आयोटा जैसी चीज़, ये भी आयोटा जैसी चीज़, 8 आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब अगर आप दोस्तों देखो तो इसमें रियल नंबर अलग है। अब हम इसका क्या ले सकते हैं? मॉडुलस। तो कैसे लेंगे दोस्तों इसका मॉडुलस? तो मॉडुलस लेने का तरीका आपने हमें तमीज़ से सिखाया था, उसके मुताबिक रूट लो और पहले लो रियल नंबर का स्क्वायर। तो रियल नंबर क्या है? फिर लो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, जो कि क्या है 13, सही है, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई बाय 13। कैलकुलेटर में किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 169। 169 के अंदर 49 को क्या कर देंगे सर? जमा कर देंगे। करें जी, जमा करें। तो हमारे कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया सर 218। क्या जवाब आया सर? अब √218 की अच्छे वाले कैलकुलेटर में अगर आप लिखते हो तो अच्छा वाला कैलकुलेटर बगैर कैलकुलेटर जवाब देगा, लेकिन अगर अच्छा वाला कैलकुलेटर नहीं है तो कोशिश करो अच्छा वाला दिमाग लो। तो मिस शबाना ने हमें बताया था कि अगर रूट में कोई नंबर आ जाए तो उसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो? 2 का टेबल 200 पे 1 दफ़ा, 2 पे 1 दफ़ा और 18 पे 9 दफ़ा। फिर 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, चेक कर लेगा। सिक्स से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 110 नहीं जाएगा। तो जवाब पॉइंट में आ रहा है। जवाब किस में आ रहा है सर? अगर पॉइंट में आ रहा है तो दोस्तों यही तक लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट पे लिखना अलाओ। ये आ गया जवाब इसके मॉडुलस का। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो बताओ z क्या होता है?
z सवाल में जो दिया है वो क्या है? अच्छा ये कह रहे हैं z बार का स्क्वायर चाहिए ना, z बार का नहीं बल्कि z1 के बार का, क्योंकि z तो सवाल में उसने दिया ही नहीं है। उसने किसकी वैल्यू दी है दोस्तों? z1 दिया है, और तो उसने कहा है किसका स्क्वायर लो? z1 का बार का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताओ z1 क्या है जो दिया है? तो हमें z1 जैसी चीज़ का क्या लेना है? बार। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे, पहले अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे। पहले इसका क्या लेंगे? बार। बार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बोलना भाई, इतना लेट क्यों बोल रहा है? बार का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे? उसका तरीका क्या था? रियल नंबर वैसे ही रहने दो, रियल नंबर वैसे ही रहने दो, इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर दो? चेंज। प्लस आयोटा है तो दोस्तों ये क्या बन गया? z बार, z1 बार। अब z1 बार जैसी चीज़ का क्या लेना है? तो उसके लिए इसके ऊपर स्क्वायर लाना पड़ेगा। कैसे लाएं स्क्वायर? कैसे लाएं स्क्वायर? टेकिंग भाई स्क्वायर चाहिए ना ऊपर इसके, तो कैसे लाएंगे इस पे स्क्वायर? दोनों जगह क्या ले लो? स्क्वायर ले लो। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर ले लिया स्क्वायर, तो जब इस पे स्क्वायर आया तो इस पे भी क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू चाहिए ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्या लग रहा है? कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है मैट्रिक का? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है सर। किसके बराबर? a का स्क्वायर। a का मतलब 1 माइनस 2a का मतलब 1, b का मतलब आयोटा और फिर आयोटा का स्क्वायर। तो सर आयोटा स्क्वायर के बारे में तो हम बचपन से जानते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 आयोटा जा। आयोटा स्क्वायर के बारे में बचपन से जानते। क्या जानते हैं? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? -1। ये +1 -1, तो z1 बार का स्क्वायर, इसमें सिर्फ क्या बचा? माइनस के वैल्यू निकालो, z1 डिवाइडेड बाय z2 की, इसकी वैल्यू चाहिए। तो z1 पता है हमें दिया है कितना है जी? 1 प्लस आयोटा। z2 पता है क्या है जी? अब इसको कैसे सॉल्व करें बताओ? फंस गए सर? ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये रियल में से इमेजिनरी ना माइनस हो सकता है ना। जब फंस जाओ तो मसले के हल के लिए मिस्टर कॉन्जुगेट को बुला लो। तो क्या कर लेंगे भाई? कॉन्जुगेटिंग कर लेंगे। कॉन्जुगेट का तरीका क्या होता है दोस्तों? जिसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, 2 वैल्यू उठाओ, ये 2 वैल्यू नीचे वाली उठाई, 3 और 2 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से क्या करके? साइन चेंज करके। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 बोन के बीच में मल्टीप्लाई आएगा तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला तो 1 प्लस आयोटा से कौन मल्टीप्लाई होगा? बोलो ना भाई। 3 प्लस और नीचे 3 माइनस 2 आयोटा से कौन मल्टीप्लाई होगा? सही है। 2 ब्रैकेटें जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो सर शकूर हमें पढ़ाया करते थे सर, पहले पहली वैल्यू पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 1 3 जा 1, 2 आयोटा जा 2 आयोटा, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। अब कौन मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? आयोटा 3 जा 2, आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर, और नीचे सर 2 ब्रैकेट है 2 ब्रैकेट है। पहली वैल्यू दोनों की क्या है? सेम है। दूसरी वैल्यू भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस, ऐसा ही है। a का मतलब क्या है? 3। b का मतलब, तो b की जगह क्या आ जाएगा भाई?
बड़े हो गए ना, 11वीं क्लास में आ गए। अब हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 3, और ये जो आयोटा स्क्वायर लिखा है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? सही है, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो कितना हो जाएगा सर? 5 आयोटा हो जाएगा। 3 अपनी जगह आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 2 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह, आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर है? -1 के बराबर है ना। 3 का स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं? उसको उसी से मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, साथ में क्या लिखा है? 5 आयोटा, और ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर है? -1 के बराबर है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर है प्लस 5 आयोटा, और नीचे देखें तो माइनस माइनस 4 1 ज़ा, तो 1 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13। तो 13 इन दोनों से क्या हो रहा है दोस्तों? डिवाइड हो रहा है। तो 1/13 प्लस 5 से भी 13 क्या हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा है? ये आ गई।